हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज का आपका टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में स्कूल। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यदि आपने इससे पहले बनी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो कृपया देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्कूल केवल किताबी ज्ञान देने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह समाज की संरचना को बदलने और सुधारने का एक शक्तिशाली माध्यम होता है। ठीक है, समाजीकरण का केंद्र। स्कूल बच्चों को समाज के नियमों, मूल्यों और व्यवहारों से परिचित कराता है। यहाँ बच्चा विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से मिलता है, जिससे उसमें सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समाजीकरण का केंद्र किसे माना जाता है? स्कूल को। जन्मजात शक्तियों का विकास। शिक्षा के माध्यम से छात्र की छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारा जाता है। यह उसके ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि करती है। योग्य नागरिक का निर्माण। स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को सभ्य बनाना, सुसंस्कृत और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाना होता है। संस्कृति और मूल्यों का हस्तांतरण। स्कूल आने वाली पीढ़ियों को समाज की परंपराओं, आदर्शों और नैतिक मानदंडों को सिखाने में मदद करता है। ठीक है, जो भी आपकी आने वाली जनरेशन है उसमें हम समाज की जो परंपराएं हैं, आदर्श हैं और नैतिक मानदंड हैं उनको सिखाने में मदद करते हैं। सामाजिक एकता। स्कूल छात्रों को एक साथ मिलजुल कर रहना सिखाता है, जिससे समाज में एकजुटता और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। अब हम देखते हैं शिक्षक एक समाज सुधारक के रूप में कैसे हैं। टीचर एज अ सोशल रिफॉर्मर। शिक्षक को समाज की नींव माना जाता है, क्योंकि वह सीधे तौर पर भविष्य की पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है। कैसे? नई दिशा देना। ठीक है, शिक्षक समाज की जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने और लोगों में कल्याण की भावना जागृत करने का कार्य करता है। समाज की कुरीतियां जैसे भेदभाव हो गया, छुआछूत हो गया, ठीक है, तो इन चीज़ों को, दहेज प्रथा हो गई, ठीक है, तो इनको, ये सारी आपकी क्या है, कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, इनको दूर करने और कल्याण की भावना जागृत करने का कार्य कौन करता है? शिक्षक करता है। चरित्र निर्माण। शिक्षक न केवल विषय का ज्ञान देता है, बल्कि छात्र के दिमाग और चरित्र को सही आकार देकर उसे एक आदर्श मनुष्य भी बनाता है। उत्प्रेरक और मार्गदर्शक। एक शिक्षक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक रोल मॉडल, आदर्श और उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है। अब कैटलिस्ट क्या होता है? अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, जिसमें भाग न लेते हुए भी उस अभिक्रिया को तेज करता है, उसे क्या कहते हैं? हम उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, नैतिक विवेक का विकास। शिक्षक छात्रों को सही और गलत के बीच अंतर समझाते हैं और उन्हें संवेदनशील नागरिक बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय ज्ञान प्रणाली, इंडियन नॉलेज सिस्टम। भारतीय ज्ञान प्रणाली विश्व की प्राचीनतम और सबसे समृद्ध प्रणालियों में से एक है, जिसमें जीवन के हर पहलू का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान समाहित है। ठीक है, प्राचीन विरासत की बात करें अगर, यह ज्ञान प्राचीन काल से विकसित हुआ, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित और परिष्कृत किया गया। अनुभव और विश्लेषण। इसमें विज्ञान, दर्शन, कला और न्याय का गहरा विश्लेषण मिलता है, जो अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित होता है। प्रमुख क्षेत्र क्या हैं फिर इसके? स्वास्थ्य और कल्याण। आयुर्वेद और योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर। गणित में पारंपरिक ज्ञान, शून्य का आविष्कार, दशमलव प्रणाली और प्राचीन ज्यामिति का विकास। पारंपरिक औषधियाँ, योग और वेदों के माध्यम से ब्रह्मांडीय ज्ञान और जड़ी बूटियों द्वारा उपचार। कला, संस्कृति और परंपरा का संरक्षण। संगीत, नृत्य और शिल्प के माध्यम से अपनी पहचान को बचाए रखना। ठीक है, प्राचीन संरचना और डिजाइन। वास्तुशास्त्र और प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला, जो इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। खगोल विज्ञान, ग्रहों की गति और समय की गणना का प्राचीन भारतीय विज्ञान। चेतना अध्ययन, आत्मज्ञान, ध्यान और चेतना के उच्च स्तरों को समझने का प्रयास, जिसके अंतर्गत क्या आएगा आपका? चेतना अध्ययन। ठीक है, आइए एमसीक्यू देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण। पहला है, स्कूल को समाजीकरण का एजेंट क्यों माना जाता है?
ऑप्शन है आपके क्योंकि यह केवल परीक्षा लेता है, क्योंकि यह छात्रों को सामाजिक कौशल और बातचीत करना सिखाता है, क्योंकि यह घर से दूर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका स्कूल समाजीकरण का एजेंट, क्योंकि यह छात्रों और सामाजिक कौशल और बातचीत करना सिखाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, शिक्षक एक समाज सुधारक के रूप में क्या कार्य करता है? ऑप्शन है समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए मार्गदर्शक बनता है, केवल वेतन के लिए काम करता है, समाज की परंपराओं को तोड़ता है, या छात्रों को डराता है। तो जो शिक्षक एक समाज सुधारक के रूप में समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए मार्गदर्शन बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, भारतीय ज्ञान प्रणाली जिसको हम IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं का आधार क्या है? केवल आधुनिक तकनीक, अनुभव अवलोकन और कठोर विश्लेषण, विदेशी विचार, या केवल कल्पना? तो इसका राइट आंसर है आपका अनुभव अवलोकन और कठोर विश्लेषण। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4, स्कूल के माध्यम से मानव के किन शक्तियों का विकास किया जाता है? ऑप्शन है केवल शारीरिक शक्ति, जन्मजात शक्तियों और व्यवहार में परिवर्तन, केवल नकल करने की शक्ति, या धन कमाने की शक्ति। देखिए, जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड देखते हैं तो जो केवल वाले प्रश्न होते हैं वो आपके निगेटिव सेंस देते हैं, और इस प्रश्न के पर्सपेक्टिव में धन कमाने की शक्ति भी हमारा गलत आंसर होगा। तो राइट क्या हो जाएगा? जन्मजात शक्तियों और व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5, चेतना अध्ययन भारतीय ज्ञान प्रणाली के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है गणित, खगोल विज्ञान, आध्यात्मिक और मानसिक बोध, या वास्तुकला? तो इसका राइट आंसर है आध्यात्मिक और मानसिक बोध। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों में कौन सी भावना जागृत करते हैं? ऑप्शन है स्वार्थ की भावना, समाज कल्याण की भावना, या केवल प्रतिस्पर्धा की भावना, या आलस्य की भावना? तो शिक्षक छात्रों में समाज के कल्याण की भावना को जागृत करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, भारतीय ज्ञान प्रणाली में वास्तुशास्त्र का संबंध किससे है? ऑप्शन है खगोल विज्ञान, प्राचीन संरचना और डिजाइन, पारंपरिक औषधियाँ, या संगीत? इसका राइट आंसर है आपका प्राचीन संरचना और डिजाइन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, स्कूल में समाजीकरण किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन है केवल किताबों से, शिक्षकों, कर्मचारियों और अन्य छात्रों के साथ बातचीत से, एकांत में बैठने से, स्कूल की इमारत देखने से? तो इसका राइट आंसर है शिक्षकों, कर्मचारियों और अन्य छात्रों के साथ बातचीत करने से। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, भारतीय ज्ञान प्रणाली को किसके द्वारा संरक्षित किया गया है? ऑप्शन है केवल विदेशी यात्रियों द्वारा, विभिन्न समुदायों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसे विकसित और संरक्षित किया, आधुनिक सरकारों द्वारा हाल ही में बनाया गया, इसे संरक्षित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न समुदायों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसे विकसित और संरक्षित किया। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य छात्रों को कैसा बनाना है? ऑप्शन है आपके केवल एक अमीर व्यक्ति, एक सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक, एक कठोर व्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है एक सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक। ठीक है, यहाँ पे आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आज का टॉपिक था सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में स्कूल। ठीक है, यदि आप बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है आपका बीजे एजुकेशन करके, जिसकी लिंक हमने चैनल के बायो में डाली हुई है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, जिससे हम किसी भी सब्जेक्ट के आपके PDF हो गए या कोई जो जॉब नोटिफिकेशन आती है तो उसे हम सबसे पहले वहाँ अपडेट करते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।